नमस्कार सभी को। अभी एक मैंने वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आप लोगों को दो चीज़ें बताई थी। एक ये कि जो परमिशन EMRS ने इलेक्शन कमीशन से मांगी थी वो उनको मिल गई, पहली बात ये बताई थी। दूसरा फिर मैंने ये भी बताया था कि कुछ लोग जो NESTS हेडक्वार्टर गए थे उनको वहाँ से जानकारी ये दी गई थी कि मिड मई तक ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो उसमें बहुत सारे कमेंट मैंने अभी देखे, तो बहुत सारे लोगों के कमेंट हैं कि सर छुट्टी होगी मई में, तो समर वैकेशन होगा, कैसे ज्वाइन कराएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें कि किस तरीके से उनके अभी कुछ लोगों ने इंटरव्यू नहीं कराए हैं, जैसे रायपुर वगैरह में DV नहीं कराया है, तो कैसे पॉसिबल है मई तक होने की। तो मैंने सबसे पहले एक बात और कही थी कि सारी चीज़ें क्लियर हैं, अब ज्वाइनिंग से रिलेटेड कोई भी हर्डल नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट प्लस ये जो इनकी सोसाइटी है या जो डिपार्टमेंट है इस पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी किस चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे। अब ये अगर कराना चाहें तो करा सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि ये वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें मैं दो चीज़ें क्लियर करूँगा। पहली चीज़ कि जिन लोगों ने ये बोला है कि समर वैकेशन में छुट्टियों में कैसे ज्वाइन कराएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके लिए मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो समर वैकेशन होती हैं उनमें वैसे तो बेसिकली समर वैकेशन स्टूडेंट के लिए बनाई गई हैं। चूँकि होता क्या है कि जब स्टूडेंट नहीं आते हैं तो टीचर्स को भी वो मिल जाती हैं, ठीक। मतलब समर वैकेशन में क्लासेस नहीं चलती हैं, जो स्कूल में जो क्लासेस चल रही होती वो नहीं चलती हैं, ऑफिस खुलते हैं। ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं होती, ऑफिस की कोई वैकेशन नहीं होती। इवन प्रिंसिपल भी समर वैकेशन में वो घर नहीं जाता है, वो ऑफिस में उसको डेली रिपोर्ट करना होता है। मान लो अगर वो छुट्टी लेता भी है प्रिंसिपल कि अपनी EL या जो भी वो लेना चाहता है, तो वो किसी ना किसी को डिप्यूट करके जाएगा या किसी ना किसी को चार्ज देकर जाएगा। मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। स्कूल्स में जो छुट्टियां होती हैं, समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम ब्रेक, जो भी हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ बच्चों के लिए। क्लासेस बंद होती हैं। डिपार्टमेंट चाहे तो कई बार टीचर को भी लगाए रहता है अन्य कामों में, टीचर को भी छुट्टी नहीं देता है। कई बार आपने देखा होगा कि टीचर जा रहे होते हैं और ऑफिस तो खुलते ही खुलते हैं, ऑफिस की कोई छुट्टी नहीं। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा KVS या नवोदय या जितने भी बड़े स्कूल्स हैं उनमें जो अन्य पद होते हैं JSA वगैरह के, UDC LDC, उनकी कोई छुट्टी नहीं होती। ना उनको समर वैकेशन मिलता है, ना उनको विंटर वैकेशन मिलता है, ना उनको ऑटम ब्रेक मिलती है। वो सारे लोग ऑफिस जाते हैं, रेगुलर डेली ऑफिस अटेंड करते हैं। मतलब ज्वाइनिंग का समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम ब्रेक से कोई मतलब नहीं है। समर वैकेशन चल रही है फिर भी आपको ज्वाइन कराएंगे, वो प्रिंसिपल वहाँ पे होगा। प्रिंसिपल नहीं है तो वो किसी ना किसी को चार्ज देकर जाएगा। मतलब कोई ना कोई ऑफिशिएटिंग प्रिंसिपल वहाँ मिलेगा जो आपको ज्वाइन कराएगा। तो ये पॉइंट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मतलब कि स्कूल बंद नहीं होते हैं, ऑफिस खुलता है, केवल बच्चों की छुट्टी होती है। चूँकि बच्चों की छुट्टी होती है इसलिए टीचर को भी वो समर वैकेशन दे दिया जाता है। अब यही वजह है कि अन्य जो भी तुम्हारे कर्मचारी होते हैं उनको EL मिलती है 30 दिन की। टीचर को EL नहीं मिलती है 30 दिन की, उनको 8 दिन की EL मिलती है। सिर्फ यही वजह है कि उनको समर वैकेशन, विंटर वैकेशन, ऑटम ब्रेक ये सब दे दिए जाते हैं, इसीलिए उनको वो EL नहीं दी जाती हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मतलब अगर ज्वाइन कराना चाहेंगे ये, क्योंकि परमिशन मिल चुकी है, समर वैकेशन चल रहे हों फिर भी, चाहे मई हो या जून हो, मान लो बच्चों की क्लासेस नहीं चल रही फिर भी आपको ज्वाइन करा देंगे।
फिर उसके मतलब ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं, आप ज्वाइन कर लेंगे। और इवन ज्वाइन कराया भी है, KVS ने कई बार ज्वाइन कराया है लोगों को, कि छुट्टियां चल रही थी लेकिन फिर भी लोगों ने ज्वाइन किया है। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि सर जब बच्चे ही नहीं होंगे स्कूल में तो हम पढ़ाएंगे किसको। तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ज्वाइन कर लेंगे, फिर आपको भेज दिया जाएगा घर कि आपकी यहाँ पे क्योंकि क्लासेस तो चल नहीं रही, आप अपने ज्वाइन करके घर चले आएंगे। और उसके बाद जब वो छुट्टियाँ पूरी होंगी यानी स्कूल रीओपन होगा तब आप स्कूल ज्वाइन करेंगे जाकर। अब कुछ लोगों ने ये कहा कि सर अभी ज्वाइन इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि छुट्टियां चल रही हैं, सरकार अपना पैसा बचाएगी। तो चाहे वो आज ज्वाइन कराएं, चाहे वो समर वेकेशन में ज्वाइन कराएं, चाहे वो आपको 2 महीने पहले ज्वाइन कराते, समर वेकेशन की सैलरी तभी मिलती है जब टीचर 6 मंथ की सर्विस कंप्लीट कर लेता है। यानी कि समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले अगर आपके 6 महीने पूरे नहीं हैं सर्विस के, आपको समर वेकेशन यानी उन छुट्टियों की सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इसमें सरकार का कोई नुकसान नहीं है। चाहे वो आपको 2 महीने पहले ज्वाइन कराता तब भी समर वेकेशन की वो सैलरी नहीं देता आपको, चाहे वो समर वेकेशन के ड्यूरेशन में ज्वाइन कराए तब भी वो सैलरी नहीं देता, क्योंकि वो रूल है कि 6 महीने आपके होने चाहिए। अगर 6 महीने कंप्लीट नहीं हैं, वैसे तो 150 डेज़ होते हैं, 150 वर्किंग डेज़ होते हैं, 150 वर्किंग डेज़ अगर आपके कंप्लीट नहीं हैं कोई भी लॉन्ग वेकेशन स्टार्ट होने से पहले, तो आपको उन वेकेशन की सैलरी नहीं मिलती है। ठीक है, मान लो कि अभी समर वेकेशन कहीं भी स्टार्ट नहीं हुआ, हम कहते हैं कि कल परसों आपको अगर ज्वाइन करा दिया उन्होंने फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इधर जितने दिन समर वेकेशन स्टार्ट होने से पहले जितने दिन भी स्कूल खुलेगा उतने दिन की आपकी सैलरी बनेगी। बाकी जितने दिन बीच में स्कूल बंद रहेगा, 40 दिन, 30 दिन, 50 दिन, वो सैलरी आपको नहीं मिलेगी। फिर जब आपका स्कूल रीओपन होगा समर वेकेशन के बाद, फिर सैलरी आपकी बननी शुरू होगी। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं, चाहे वो ज्वाइन कराए ना ज्वाइन कराए, उसको तो सैलरी देनी नहीं है। तो वो क्यों ये कहेगा हम अभी रुकें कि हमको सैलरी टीचर को देनी पड़ेगी फ्री में, तो फ्री में तो वो वैसे भी नहीं देगा। तो ये भी पॉइंट नहीं है, क्योंकि जानकारी नहीं है आप लोगों को, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो 2 पॉइंट ये थे, मेन यही थे कि एक तो छुट्टियों में ज्वाइनिंग हो जाती है, दूसरा यही था कि मतलब समर वेकेशन की सैलरी को लेकर लोगों ने कमेंट किए। बाकी अभी DV कुछ लोग बता रहे हैं कि नहीं हुए हैं, नहीं कंडक्ट कराए गए हैं, तो तभी शायद मिड मई उन्होंने बोला होगा। हालांकि काम चल रहा, कुछ ना कुछ वो डालते रहते हैं, कुछ ना कुछ मिलता रहता है, आप लोग भी देख सकते हो। एक ये सर्कुलर था, वो मैं आपको मिल भी गया होगा, फिर भी मैं दिखाया दे रहा हूँ। जैसे रायपुर का है कि छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय का आदेश क्रमांक F32/2016 3 दिनांक 21/4/2024 द्वारा वर्तमान में प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी व लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश में आंशिक संशोधन किया गया है। संशोधन क्या है? कार्यालय आदेश क्रमांक दिनांक 20/10/2023 द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों हेतु घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश दिनांक 1 मई 2024 से 15 जून 2024 कुल 46 दिवस में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 22 अप्रैल 2024 से दिनांक 15 मई 2024 तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया जाता है। मतलब इन्होंने गर्मी पड़ रही इसलिए छुट्टियां बढ़ा दी। वैसे छुट्टियां होनी थी कब? 1 मई से, लेकिन अब छुट्टियां 22 से हो चुकी हैं, यानी स्कूल इस समय बंद हो गए हैं छत्तीसगढ़ में। तो यह आदेश स्थायी, दूसरा पॉइंट देखना, लिखा है यह आदेश स्थायी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, यानी जो परमानेंट टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, उन पर यह आदेश लागू नहीं होगा, मतलब वो स्कूल जाएंगे। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ग्रीष्मकालीन अवकाश पश्चात विद्यालय पुनः दिनांक 16/6/2024 से प्रारंभ होंगे। तो ये एक लेटर था, इसमें अगर दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है यह आदेश स्थायी शिक्षकों पर लागू नहीं होगा। तो ये था बताना, क्योंकि 2-3 चीज़ें कुछ को पता होंगी जो मैंने अभी बताई, जैसे कि सैलरी को लेकर वैकेशन की कुछ लोगों को पता होगी, जो नवोदय वोदय में काम कर रहे हैं या KVS में काम कर रहे हैं, उनको पता होगा कि ये रूल है, वहाँ पर सैलरी नहीं मिलती है।
अगर 6 महीने या 150 दिन कंप्लीट नहीं है। और दूसरा ये कि ज्वाइनिंग भी कभी भी हो जाती है। बाकी लोगों जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, तो बताना मैंने, क्योंकि कमेंट आया तो मैं कमेंट में मैंने जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही क्वेश्चन, तो मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने सोचा अलग से क्यों ना एक वीडियो बना दूँ। तो निश्चिंत रहिए, अगर ये ज्वाइन की मनसा है ज्वाइन कराने की तो ज्वाइन करा देंगे। अगर मनसा नहीं है तो फिर वो खींचेंगे जून जुलाई तक, जो भी अपना खींचे, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सारी चीज़ें इनकी क्लियर हैं, अगर ज्वाइन कराना चाहें करा सकते हैं। तो ये जो डाउट था ये मैं क्लियर करना चाहता था, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ऐसे ही अगर आप हमें अपनी क्वेरीज़ कुछ देंगे कमेंट के माध्यम से, तो मैं बेहतर तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। जो भी चीज़ें मुझे पता हैं सर्विस में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, कुछ भी आप पूछना चाहें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।